फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल के स्टडी क्लास में। फ्रेंड, आज की क्लास में मैं रुक्मिणी पब्लिकेशन वॉल्यूम 1 से बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के लिए जो न्यू प्रैक्टिस सेट आया हुआ और इसमें कुल 24 सेट्स दिए गए हैं। इस बुक से आज मैं प्रैक्टिस सेट 3 करवाने जा रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए हम लोग प्रैक्टिस सेट 3 स्टार्ट करते हैं। आज के सेट का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए पौधे के बीच की खाली जमीन को कार्बनिक पदार्थ की परत से ढकने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? पहला का आंसर सी हो जाएगा, मल्चिंग। क्वेश्चन नंबर 2 है, औरंगजेब द्वारा अपने निम्नलिखित में से किन दो सर्वोच्च पद धारक सामंतों को मिर्जा राजा का खिताब दिया गया था? क्वेश्चन 2 का आंसर हो जाएगा सी, जयसिंह और जसवंत सिंह को। क्वेश्चन नंबर 3 है, राज्यसभा के कितने सदस्य हर दूसरे साल सेवानिवृत्त हो जाते हैं और नए चुने गए सदस्य उनका स्थान ले लेते हैं? क्वेश्चन 3 का आंसर हो जाएगा सी, 1/3 सदस्य। 1/3 सदस्य जो है हर दूसरे साल सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हो जाएगा। राज्यसभा की पहली बैठक जो है यह 13 मई 1952 को हुई थी। राज्यसभा का गठन का उल्लेख जो है यह अनुच्छेद 80 में हो जाएगा। राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 में हो जाएगा और राज्यसभा में अधिकतम संख्या सदस्य की संख्या जो है यह 250 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे पहले दक्षिण भारत के लिए सैन्य अभियान शुरू किया था? 4 का आंसर सी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में देवगिरी पर आक्रमण किया था। दक्षिण में अलाउद्दीन खिलजी के विजय का कारण था श्रेष्ठ सेना और मलिक काफूर का योग्य नेतृत्व करना। क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा, अब्दुल हमीद लाहौरी की कृति बादशाहनामा उनके संरक्षण का आधिकारिक इतिहास है। 5 का आंसर बी हो जाएगा, शाहजहां के। क्वेश्चन नंबर 6 है, पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा किया गया था कब? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा डी, 1510। 1510 में पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा किया गया था। 1509 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। अल्बुकर्क ने ही 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीना था। क्वेश्चन नंबर 7 है, तिरुवरूर और अजंता की मंदिर की दीवारों पर किस प्रकार की चित्रकारी मौजूद है? 7 का आंसर डी हो जाएगा, भित्ति चित्रकारी। अजंता की गुफा में कुल 29 गुफाएं हैं। अजंता की गुफा में बने चित्र जो है यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंता की गुफा की खोज 1819 में जॉन स्मिथ ने किया था। अजंता की गुफा की खोज जो है 1819 में जॉन स्मिथ ने किया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय का विरोध करते हुए हुई थी? 8 का आंसर ए हो जाएगा, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन की नियुक्ति जो है यह 8 नवंबर 1927 को हुई थी। साइमन कमीशन भारत आया था 3 फरवरी 1928 को और लाला लाजपत राय की मृत्यु जो हुई थी यह 7 नवंबर 1928 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था? 9 का आंसर बी हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव। प्लासी का युद्ध जो है यह 23 जून 1757 को हुआ था। प्लासी का युद्ध बंगाल के भागीरथी नदी तट पर प्लासी नामक गांव में प्लासी का युद्ध हुआ था। अंग्रेजों का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था और दूसरी ओर से सिराजुद्दौला, मीर मदन और मोहनलाल युद्ध कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? 10 का आंसर बी हो जाएगा, अरुंधति रॉय के द्वारा। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लेखक अरुंधति राय हो जाएंगी। 10 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, दादा भाई नौरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन के पहले भारतीय सदस्य बने थे?
11 का आंसर हो जाएगा ए 1892 में। 1892 में दादा भाई नौरोजी ने लिबरल पार्टी के टिकट पर फिंसबरी सेंट्रल से चुनाव जीता। दादा भाई नौरोजी को भारतीय राजनीति का पितामह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को किस वर्ष भारत रत्न प्रदान किया गया था? बी.आर. अम्बेडकर को भारत रत्न जो है मरणोपरांत 1990 में दिया गया था। भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न 1990 में दिया गया था। 13 नंबर क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक जो है यह किसके द्वारा लिखी गई है? 13 का आंसर हो जाएगा ए स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखी गई थी। दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम हो जाएगा मूलशंकर। क्वेश्चन नंबर 14 है, बांचुंग भूटिया के नाम से एक फुटबॉल स्टेडियम उनके जन्म स्थल के पास निर्मित किया जा रहा है, या कहाँ किया जा रहा है? तो 14 का आंसर हो जाएगा सी, सिक्किम में। बांचुंग भूटिया ने भारत के लिए 100 अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच खेलने वाले पहले फुटबॉलर बने हैं। बांचुंग भूटिया को 1998 में अर्जुन अवार्ड और 2008 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है? 15 का आंसर बी हो जाएगा हजीरा। हजीरा जो है गुजरात राज्य में स्थित है। 16 नंबर क्वेश्चन है, हृदय का जो संबंध कार्डियोलॉजी से है वही संबंध ब्रिक का किससे हो जाएगा? 16 का आंसर हो जाएगा बी, नेफ्रोलॉजी से। ब्रिक का संबंध नेफ्रोलॉजी से हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग से है, इसका आंसर हो जाएगा ए। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी। 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 41 नंबर क्वेश्चन है, पी प्रतिरोधकता वाले एक धातु के तार को 4 बराबर भागों में काटा जाता है, प्रत्येक भाग की प्रतिरोधकता कितनी होगी? 41 का आंसर हो जाएगा डी, पी। 42 नंबर क्वेश्चन है, यदि स्प्रिंग में धारा प्रवाहित की जाती है तो स्प्रिंग संकुचित होगी। 42 का आंसर ए हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, कक्षा में सबसे पीछे बेंच पे बैठा
कोई विद्यार्थी सायन पट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है, परंतु पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षर को नहीं पढ़ पाता। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 43 का आंसर ए हो जाएगा। विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उसके दूर हो गया है। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? 44 का आंसर बी हो जाएगा। हवाई जहाज के पंख की डिजाइन यह आर्किमिडीज के सिद्धांत पे नहीं है, जबकि जहाज और पनडुब्बी की डिजाइन यह आर्किमिडीज पे हो जाएगा। हाइड्रोमीटर आर्किमिडीज पे हो जाएगा और लेक्टोमीटर यह भी आर्किमिडीज पे हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के नियम में गुरुत्वाकर्षण बल है कौन सा? 45 का आंसर हो जाएगा सी। द्रव्यमान रहने वाले किन्हीं भी दो पिंडों के बीच होता है। 45 का आंसर सी हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, मानव आंखों में निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? 46 का आंसर ए हो जाएगा, मायोपिया। 47 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य उदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है क्योंकि बड़ी तरंग दैर्घ्य का प्रकाश कम परिकिरणित होता है। 47 का आंसर ए हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तनांक का उदाहरण नहीं है? 48 का आंसर डी हो जाएगा, अस्त होते हुए सूर्य का रंग लाल होना। 49 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि की गति भी और माध्यम का घनत्व p के मध्य यह रिश्ता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, v के पावर 2 1/p। 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 13 और 1 है? 50 का आंसर हो जाएगा ए, क्रोमियम का। 51 नंबर क्वेश्चन है, झूमिंग भारत के उत्तर पूर्वी भाग में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि का एक रूप है। 51 का आंसर डी हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है, धूपगढ़ की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? धूपगढ़ की पहाड़ियां जो है यह मध्य प्रदेश में हो जाएगी। 52 का आंसर सी हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में है? 53 का आंसर हो जाएगा बी, नवादा जिला में। ककोलत जलप्रपात की ऊंचाई हो जाएगी 48 मीटर और फीट में हो जाएगा 160 फीट। 54 नंबर क्वेश्चन है, मारे गए गुलफाम बिहार के किस साहित्यकार की रचना है? 54 का आंसर सी हो जाएगा, फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा रचित मारे गए गुलफाम इनकी कृति है। 54 का आंसर सी हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित की गई है? 55 का आंसर ए हो जाएगा, मुजफ्फरपुर में। 56 नंबर क्वेश्चन है, बिहार विभूति उपनाम से निम्न में से किसे जाना जाता है? 56 का आंसर हो जाएगा बी, अनुग्रह नारायण सिंह को। अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति उपनाम से जाना जाता है और श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। सत्येंद्र नारायण सिंह को छोटे साहब के नाम से जाना जाता है। 57 नंबर क्वेश्चन है, एशियाई देश लेबनान की राजधानी कहाँ है? 57 का आंसर ए हो जाएगा, बेरूत। लेबनान की राजधानी बेरूत हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है, मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुर्रानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? 58 का आंसर सी हो जाएगा, 1761 में। 14 जनवरी 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। 59 नंबर क्वेश्चन है, जापान संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना? 59 का आंसर सी हो जाएगा, 1956 में। 60 नंबर क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है? 60 का आंसर डी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में प्रति वर्ग किलोमीटर में 17 व्यक्ति निवास करते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नया नामकरण करते हुए दीनदयाल बंदरगाह नाम रखा गया है? 61 का आंसर सी हो जाएगा, कांडला बंदरगाह का। कांडला बंदरगाह का नया नाम दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है। कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है
कांडला बंदरगाह को मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया है। कांडला बंदरगाह गुजरात के कच्छ की खाड़ी में स्थित है। 62 नंबर क्वेश्चन है, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 में किया गया था। 63 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार से संबंधित है? 63 का आंसर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 300 का ए। 300 ए जो है यह संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। 64 नंबर क्वेश्चन है, मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता क्या है? 64 का आंसर सी हो जाएगा, पशुओं का पालन और फसलों की खेती एक साथ करना मिश्रित कृषि कहलाती है। फसलों का उत्पादन हॉर्टिकल्चर कहलाता है। 65 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? 65 का आंसर हो जाएगा ए, केन्या। केन्या जो है यह ओपेक का सदस्य नहीं है। ओपेक का फुल फॉर्म हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओपेक पेट्रोलियम उत्पादक 13 देशों का संगठन है। 66 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 66 का आंसर डी हो जाएगा, रेड क्लिफ लाइन भारत और चीन के सीमा बनाती है, यह गलत है। रेड क्लिफ जो है यह भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करती है। 67 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा संग्रहित नहीं किए जाते हैं? 67 का आंसर डी हो जाएगा, वृत्ति कर और स्टाम्प शुल्क। 68 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर पूर्वी घाट में स्थित है? 68 का आंसर सी हो जाएगा, महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी जो है यह उड़ीसा के गंजम जिले में स्थित है। 69 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? संयुक्त बैठक का प्रावधान हो जाएगा अनुच्छेद 108 में। संयुक्त बैठक को बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है यह लोकसभा का अध्यक्ष करता है। 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है? दक्षिण अमेरिका में हो जाएगा एंडीज। 70 का आंसर सी हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है, आरबीआई अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची के अंतर्गत शामिल बैंकों में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कहा जाता है। 71 का आंसर बी हो जाएगा, दूसरी। 72 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कभी प्राप्त नहीं हुआ? 72 का आंसर डी हो जाएगा, शिखर धवन। शिखर धवन को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कभी प्राप्त नहीं हुआ है, जबकि सचिन तेंदुलकर को हो जाएगा 1997-98 में दिया गया था। विराट कोहली को 2018 में राजीव गांधी खेल पुरस्कार दिया गया और एमएस धोनी को जो हो जाएगा यह 2007 में दिया गया है। 73 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, ग्राम पंचायत के किस सदस्य को पद अवधि के प्रथम 2 वर्ष तक तथा कार्यकाल के अंतिम 6 माह के दौरान उन पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है? 73 का आंसर सी हो जाएगा, ए और बी, मुखिया और उप मुखिया। 74 नंबर क्वेश्चन है, नगर पालिका से अभिप्राय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है? नगर पालिका से अभिप्राय जो है यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 पी से जेड जी तक है। 74 का आंसर ए हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है, बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा रहा था? 75 का आंसर हो जाएगा डी, 1971 तक। 76 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाघर नदी की सहायक नदी है? 76 का आंसर ए हो जाएगा, राप्ती नदी। राप्ती नदी जो है यह घाघर नदी की सहायक नदी है। 77 नंबर क्वेश्चन है, अशोक रुद्र व एएस माने मॉडल पर आधारित पंचवर्षीय योजना है कौन सी? 77 का आंसर बी हो जाएगा, चौथी पंचवर्षीय योजना।
78 नंबर क्वेश्चन है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? 78 का आंसर डी हो जाएगा, ये सभी। पहला क्या है कि मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करना, दूसरा है शरणार्थियों का पुनर्वास, तीसरा है खदानों के मामले में कम से कम संभव अवधि में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर। 79 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला 42वां भारतीय स्थल कौन सा है? 79 का आंसर हो जाएगा बी, होयसल मंदिर समूह। होयसल मंदिर समूह को 42वां भारतीय स्थल विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है। 41वां विश्व विरासत सूची में हो जाएगा शांति निकेतन, और 40वां विश्व विरासत में गुजरात का धौलावीरा है। 80 नंबर क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता? 80 का आंसर ए हो जाएगा, ब्रेंडन फ्रेजर ने। ब्रेंडन फ्रेजर ने ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीता। 81 नंबर क्वेश्चन है, भारत की पहली क्षेत्रीय एआई न्यूज एंकर लिसा को कहाँ लॉन्च किया गया है? लिसा को उड़ीसा में लॉन्च किया गया है। 81 का आंसर सी हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए लाडली बहन योजना शुरू की है? 82 का आंसर ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश सरकार ने। मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली बहन योजना के तहत 21 साल से 60 साल की उम्र की महिलाओं को कुछ निश्चित शर्तों के साथ हर महीने 1000 रुपये देगी। 83 नंबर क्वेश्चन है, 111वें स्थापना दिवस बिहार दिवस 2023 की थीम विषय क्या थी? 83 का आंसर हो जाएगा बी, युवा शक्ति बिहार की प्रगति। 84 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किसके सम्मान में मनाया जाता है? 84 का आंसर ए हो जाएगा, विद्याचंद्र राय के सम्मान में। 85 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते थे? 85 का आंसर बी हो जाएगा, 22 स्वर्ण पदक। राष्ट्रमंडल 2022 खेल में 22 स्वर्ण पदक, 16 रजत पदक हो जाएगा, और 23 जो है यह कांस्य पदक शामिल है इसमें। 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 87 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 88 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 89 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 91 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 92 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 93 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 94 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 95 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी। 96 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 97 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 98 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 99 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी। 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 101 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में हाइड्रोजन गैस के अणु के मध्य दूरी बढ़ेगी? 101 का आंसर हो जाएगा सी, 2 और 3 में। कुछ हाइड्रोजन गैस का पात्र के रिसाव होने पर, और तीसरा में हाइड्रोजन गैस के पात्र का आयनन बढ़कर। 102 नंबर क्वेश्चन है, भारी जल के नामकरण का आधार क्या है? 102 का आंसर बी हो जाएगा, यह प्रोटियम के स्थान पर ड्यूटेरियम का उपयोग किया जाता है, जो हाइड्रोजन का अपेक्षाकृत भारी समस्थानिक है। 102 का आंसर बी हो जाएगा। 103 नंबर क्वेश्चन है, अभिक्रिया Fe3+ E माइनस Fe2- के लिए निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? 103 का आंसर डी हो जाएगा। 104 नंबर क्वेश्चन है, तरल के प्रभाव का अद्वितीय गुण होता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 104 का आंसर हो जाएगा सी, गैस तथा द्रव तरल के समान व्यवहार करते हैं। 105 नंबर क्वेश्चन है, COOH निम्नलिखित में से किस क्रियात्मक समूह में उपस्थित है? 105 का आंसर ए हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल में।
106 नंबर क्वेश्चन है, एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु के कितने बंधे होते हैं? 106 का आंसर हो जाएगा डी, 4 अन्य कार्बन परमाणुओं के से बंधे होते हैं। 107 नंबर क्वेश्चन है, गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में से निम्न गैस निकलती है? 107 का आंसर ए हो जाएगा अमोनिया। 108 नंबर क्वेश्चन है, एक कार्बन क्रेडिट में 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड शामिल होता है। 108 का आंसर ए हो जाएगा। 109 नंबर क्वेश्चन है, लैन काय की खोज के लिए डूबे को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? लैन काय की खोज के लिए डूबे को 1974 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 110 नंबर क्वेश्चन है, स्लेमा झिल्ली के सूजन को क्या कहा जाता है? 110 का आंसर ए हो जाएगा ब्रोंकाइटिस। 111 नंबर क्वेश्चन है, पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? 111 का आंसर डी हो जाएगा प्लाज्मोलिसिस। 112 नंबर क्वेश्चन है, क्षय रोग किसके कारण होता है? क्षय रोग जो है यह जीवाणु के कारण होता है। 112 का आंसर सी हो जाएगा। 113 नंबर क्वेश्चन है, रक्त संयोजी ऊतक का एक प्रकार है। 113 का आंसर सी हो जाएगा संयोजी। 114 नंबर क्वेश्चन है, अस्पायरोगायरा और प्लेनेरिया में क्या होता है? अस्पायरोगायरा और प्लेनेरिया में पुनर्जन्म होता है। 114 का आंसर डी हो जाएगा। 115 नंबर क्वेश्चन है, अस्थि के आधार पर द्रव ओशिन में कितने प्रतिशत अकार्बनिक पदार्थ होते हैं? 115 का आंसर सी हो जाएगा 62%। 116 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 117 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 118 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 119 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 120 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 121 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 122 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 122 का आंसर हो जाएगा बी। 123 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 124 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी। 125 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 126 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 127 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी। 128 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 129 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी। 130 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 131 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 132 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 132 का आंसर हो जाएगा सी। 133 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 134 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा डी। 135 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 136 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी। 137 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 138 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी। 139 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 140 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 141 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 142 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 143 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 144 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 145 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी।
146 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 147 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 148 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 149 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 150 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। फ्रेंड, इसी के साथ आज का मेरा बिहार एसएससी प्रैक्टिस सेट 3 समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।